आज के इस वीडियो में हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कला के इतिहास में राजस्थानी चित्र परंपरा सुविख्यात है। इस परंपरा में बने चित्र दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के चित्र लोक परंपरा से विकसित हुए भित्ति चित्र है और दूसरे प्रकार के चित्र हस्तलिखित पांडुलिपियों में अलंकृत करने के लिए बनाए गए लघु चित्र है। प्रारंभ से ही राजस्थान के घरों में अंदर और बाहर मांगलिक प्रतीकों के रूप में दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। मध्यकाल में समृद्ध परिवारों, रजवाड़ों की हवेली और राजप्रसादों में आंतरिक छतों और दीवारों को सुजित करने के लिए छोटे आकार में क्रमबद्ध अनेक विषयों में संबद्ध चित्र बनाए गए। यह परंपरा प्रासादों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि राजकुलों के समाधि स्थल, छतरियों एवं मंदिरों में भी अनेक प्रकार के चित्र अंकित किए गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विख्यात वे लघु चित्र हैं जो हस्तलिखित पोथियों को चित्रित करने के लिए बनाए गए हैं। पहले हस्तलिखित ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे, परंतु 14वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार होने पर कागज पर भी पांडुलिपियां निर्मित की जाने लगी। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार पांडुलिपियों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से कागजों पर भी फुटकर चित्र लिखे गए, परंतु उनका आकार छोटा ही बना रहा। राजस्थान में 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बड़ी संख्या में लघु चित्र तैयार किए जाते रहे। वर्तमान में भारत और विश्व के अनेक देशों में व्यक्तिगत रूप से तथा संग्रहालयों में राजस्थानी चित्रित पांडुलिपियां और फुटकर चित्र बिखरे हुए हैं। अनेक दशकों से भारतीय विद्वान और यूरोपीय कला इतिहासकार इनका अध्ययन कर रहे हैं। इन्हीं विद्वानों के सत्प्रयास से आज राजस्थान की लघु चित्र परंपरा देश में इन्हीं विदेशों में सुविख्यात है। राजस्थान में लघु चित्र बनाने की परंपरा नई नहीं है। 16वीं सदी के पूर्व में गुजरात और राजस्थान में लघु चित्र बनाने की परंपरा अस्तित्वमान थी, जिसके अंतर्गत जैन धर्म के असलिखित पोथियों को अलंकृत करने के लिए उनके पृष्ठों के बीच बीच में चित्र बनाए जाते थे। निश्चित रूप से 13वीं शताब्दी से जैन धर्म में चित्रित पांडुलिपियां मिलने प्रारंभ हो जाती हैं। चित्रित जैन ग्रंथों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें अंग सूत्र, कथा सरित सागर, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, श्रावक प्रतिक्रमण, चुनी, कल्पसूत्र, कालिकाचार्य कथा, ज्ञाना नव, उपासन्य चरम आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इन हस्तलिखित ग्रंथों में कल्पसूत्र जैसे ग्रंथों का विशेष महत्व था। कल्पसूत्र मूलतः महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की जीवन कथा संबंधित है। कल्पसूत्र की हस्तलिखित चित्रित पोथियां धार्मिक दृष्टि से लिखवाई जाती थी। जैन पोथियों में प्राय पृष्ठों के बीच में चित्र बनाने का प्रचलन था। चित्रकार के अपभ्रंश भाषा से परिचित न होने के कारण इनमें बने चित्रों का लिखित विवरण से कोई संबंध नहीं है। प्रतिलिपि बनाते समय स्थान छोड़ दिया जाता था, जिस पर बाद में चित्रकार उस पृष्ठ पर अंदाज से चित्र बना देते थे। कला के दृष्टि से भी जैन पोथियों में बने चित्र विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। इन चित्रों में बने मानव का निर्जीव प्रतीत होते हैं। उनके चेहरे लंबे, दाढ़ी नुकीली, एक आंख चेहरे से बाहर निकली हुई, आंखों की उंगलियां समान लंबाई की तथा पुरुषों के वक्ष उभरे हुए बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि में पशु पक्षी कागज के खिलौने के समान और वृक्षों के गुलदस्तों के रूप में चित्र किए गए हैं। भारतीय चित्रकला के इतिहास में जैन ग्रंथों में प्रयुक्त लघु चित्रों की इस शैली को जैन और गुजराती शैली नाम दिया गया है। इसका कारण इन पोथियों का जैन धर्म से संबंधित होना और अधिकांश पांडुलिपियों का गुजरात से प्राप्त होना था, परंतु इस शैली के नामकरण के लिए दोनों ही कारण सही नहीं है। इस परंपरा में चित्रित ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनका जैन धर्म से कुछ संबंध नहीं है, और इस शैली में चित्रित ग्रंथ गुजरात के बाहर राजस्थान और मालवा से भी प्राप्त हुए हैं। इसलिए वर्तमान में ये शैली अपभ्रंश के नाम से अधिक विख्यात है। इस शैली को अपभ्रंश नाम दिए जाने का कारण संभवतः इन चित्रित ग्रंथों का अधिकांश तय अपभ्रंश भाषा में लिखा जाना है। अपभ्रंश शैली का राजस्थान की लघु चित्र शैली से सीधा संबंध है, क्योंकि राय कृष्ण दास जैसे कला मनमज्ञ मानते हैं कि शैली से विकसित होकर ही राजस्थानी शैली का जन्म हुआ। राजस्थानी शैली के बीज ऐसे ग्रंथों में देखे जा सकते हैं जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन उनमें चित्र अपभ्रंश शैली में ही लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 1451 ईस्वी में चित्रित लौकिक काव्य बसंत विलास में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पोथी में कलाकार ने ऋतु के अनुसार चित्रों की पृष्ठभूमि तैयार की है। इसके अतिरिक्त उसने वृक्षों के जो चित्र बनाए उनकी शैली परवर्ती राजस्थान चित्रों के वृक्षों के समान है। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में वैष्णव धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैष्णव धर्म के सहजिया
संप्रदाय के प्रभाव से ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए जो वैष्णव धर्म के भक्ति मार्ग से संबंधित और राधा कृष्ण के सहज प्रेम से अनुप्राणित थे। कृष्ण की प्रेम कथा वैष्णव धर्म की जीवन धारा थी। वल्लभाचार्य ने राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को ही इस समय भक्ति के रूप में स्थापित किया। महाभागवत पुराण, बाल गोपाल स्तुति जैसे ग्रंथों में वैष्णव धारा का वर्चस्व दिखाई देता है। दूसरी ओर मृगावती और लोरचंदा ग्रंथों में वर्णित प्रेम कथा भी लोक में सुविदित है। कला की दृष्टि से इस युग में राजस्थानी लघु चित्रों में विषय को भावपूर्ण ढंग से चित्रित करने का प्रयास दिखाई देता है। इसमें स्त्री आकृतियां किंचित ठिगणी, एक चश्मी चेहरे, मुख गोल तथा नेत्रों में सजीवता दिखाई देती है। 17वीं शताब्दी राजस्थान लघु चित्र परंपरा का स्वर्ण युग कही जाती है। इस युग में अनेक पोथियों को चित्रित करने के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी चित्र बनाए गए हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ में चावंडा में नसरुद्दीन ने रागमाला से संबंधित चित्र बनाए। इसी समय प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर ने रामायण को कई सौ चित्रों में सज्जित किया। 1650 ईस्वी में निर्मित की गई रागमाला के दूसरे चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अन्य ग्रंथों में भी राजस्थान चित्रकला के वैभव को देख प्रकट किया गया, जिनमें 12मासा, सूरसागर, रसिक प्रिया तथा कवि प्रिय प्रमुख है। इन चित्रों में विशेष रूप से रागमाला और रामायण से संबंधित चित्रों में मुगल प्रभाव की अभिवृद्धि दिखाई देती है। इस युग में राजस्थान चित्रकला अनेक राजवाड़ों में स्वतंत्र रूप से विकसित हो चुकी थी। इनमें मेवाड़, जोधपुर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि प्रमुख थे। अब प्राय कहा जाता है कि राजस्थानी चित्र शैली जहांगीर कालीन मुगल शैली की एक शाखा है, परंतु ये कथन भ्रांतिपूर्ण है। सर्वप्रथम राजस्थानी परंपरा और मुगल परंपरा अपने निजत्व में सर्वथा दो भिन्न परंपरा है। मुगल शैली यथार्थवादी है तो राजस्थानी लोक कला से प्रभावित प्रतीकवादी परंपरा है। मुगल शैली पूर्णतः दरबारी कला है, जिसमें राजश्रय के द्वारा फारसी काव्य और मुगल इतिहास से संबंधित ग्रंथों का चित्रित किया गया है। राजस्थानी कला भक्ति से अनुप्राणित धार्मिक और श्रृंगारिक कला है। दोनों परंपराओं की रंग योजना और अलंकरण में भी भिन्नता मिलती है। मुगल शैली में विविधता और मुस्लिम संस्कृति का प्रावधान है, जबकि राजस्थानी शैली लोक अनुवृत्ति, धर्म से संबंधित भारतीय परिवेश को प्रकट करती है। जैन चित्र ताड़पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियों के मध्य बने हैं, परंतु 14वीं शताब्दी के बाद ताड़पत्र के स्थान पर इकहरे कागज पर पांडुलिपियां लिखी जाने लगी। यही परंपरा राजस्थानी कला से संबंधित पांडुलिपि में बनी रही, परंतु कागज पर स्वतंत्र चित्र बनाने में 2-3 कागजों को चिपकाकर वसली बनाई जाती थी। छोटे आकार में चित्र बनाने के कारण बहुत बारीक ब्रश का प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी चित्रकला परंपरा के कर्णधार अनेक चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिनमें साहिब राम, लालचंद, लक्ष्मण दास, हुकुमचंद, सालग राम, मन्ना लाल, रामचंद्र, मुरली, गंगाबख्श साहब आदि, मनोहर, निहाल चंद, उमर चंद और सीताराम का उल्लेख किया जा सकता है। राजस्थानी शैली का शैली विभाजन के अंतर्गत राजस्थान लघु चित्र की प्रमुख उपशैलियां देखे जाए तो वह है मेवाड़ शैली। राजस्थानी लघु चित्र परंपरा के इतिहास में उदयपुर राज्य के विकसित मेवाड़ी चित्र परंपरा राजस्थान की सबसे प्राचीन परंपरा है। इस राज्य के शासक निरंतर चित्रकला के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। यहाँ के शासकों की लंबी परंपरा में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ जिसने चित्रकला क्षेत्र में अपना योगदान न दिया हो। मेवाड़ शैली के जन्म के पूर्व यहाँ भी जैन परंपरा या अभ्रंश शैली का वर्चस्व था। 16वीं शताब्दी में राजस्थान चित्रकला के उद्भव में मेवाड़ के सांस्कृतिक परंपरा का निजी योगदान रहा है। प्रतापगढ़ से प्राप्त चोर पंचाशिका और रागमाला चित्र से इस तथ्य की पुष्टि होती है। 17वीं शताब्दी के मध्य में महाराणा राज सिंह और जयसिंह के युग में रागमाला, एकादशी महामात्य और मालती माधव के चित्रों में मुगल प्रभाव होते हुए भी मेवाड़ शैली का निजत्व स्पष्ट होता है। महाराजा जगत सिंह का युग मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था। वैष्णव धर्म की लोकप्रियता से अभिभूत शासकों की प्रेरणा से भागवत, गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया और कादम्बरी के चित्र लिखे गए। 18वीं सदी में मेवाड़ में मुगल वैभव के प्रभाव से बड़े बड़े चित्र बनाए जाने लगे, जिनमें उत्सव, शिकार और दरबारी संस्कृति का विशेष चित्रण हुआ है। इसके बाद मेवाड़ शैली की निश्चय समाप्त हो गई। मेवाड़ के लघु चित्रों को राजस्थानी संस्कृति से अटूट संबंध रहा है। चित्रों में दिखाए गए सवारी, जुलूस और पूजा पाठ के दृश्य सभी इस परंपरा को स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हैं। बूंदी शैली। राजस्थान में बूंदी एक छोटा सा राज्य था। बूंदी का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन मध्यकाल में सुरजनहड़ा के शासनकाल के पूर्व यह मेवाड़ राज्य का अंग था। अपने राज्यकाल में सुरजन सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। प्राकृतिक दृष्टि से बूंदी राज्य हरी भरी पहाड़ियों,
झीलों, सरोवरों और वनों से आच्छादित रमणीय प्रदेश है। जब सुरजन सिंह के समय यहाँ पर राजस्थानी लघु चित्र परंपरा का प्रारंभ हुआ, तब उस पर राजनीतिक संबंधों और प्राकृतिक परिवेश का प्रभाव प्रारंभ से ही दिखाई देता है। मेवाड़ के राज्य और मुगलों के संबंधों के कारण एक और जहाँ इस शैली पर मुगल और मेवाड़ शैली का प्रभाव पड़ा, तो दूसरी ओर प्राकृतिक परिवेश के अनुसार प्राय चित्रों से भरे हरे भरे टीले, वृक्षों की कतारें और झीलों का अंकन हुआ है। सुरजन सिंह के पश्चात उसके पौत्र रतन सिंह के समय में जहांगीर के प्रभाव से मुगल शैली का प्रभाव बढ़ता गया। इसी बीच रतन सिंह के दक्षिणी प्रवास के कारण बूंदी शैली में दक्षिणी शैली के तत्वों का समावेश भी हुआ। बूंदी शैली के चित्रों में प्रमुखतः राग रागिनी चित्रमाला, नायक नायिका भेद, फुटकर चित्र, बारहमासा और राधा कृष्ण के रूप में मिलन से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए हैं। मुगल प्रभाव से बूंदी शैली में अंतपुर के भोग विलास का बहुत सजल चित्रण हुआ है। बूंदी तकनीकी दृष्टि से बूंदी शैली में हरे, लाल, पीले और नीले रंग के प्रयोग के साथ साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि में गुलाबी और भूरे रंगों का प्रयोग इस शैली की निजी विशेषता है। जयपुर शैली। सवाई राजा जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना के पूर्व जयपुर राज्य कच्छावों की राजधानी आमेर थी, इसलिए जयपुर चित्र शैली को कच्छावा या आमेर शैली भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में अकबर के अधीनता स्वीकार करने के बाद मानसिंह के माध्यम से जयपुर के मुगलों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। जयपुर राज्य पर मिर्जा राजा जय सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह और जगत सिंह ने राज्य किया। यहाँ से प्राप्त सबसे पहला चित्रित ग्रंथ रजमाला है, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह के समय में बिहारी सत्संग के साथ साथ संस्कृत और हिंदी के ग्रंथों को चित्रित किया गया है। ये सभी मुगल शैली से इतने अधिक प्रभावित थे कि उसे हटाकर देख पाना संभव नहीं है। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर शैली का स्वर्ण युग था। प्रताप सिंह स्वयं कृष्ण भक्त और पुष्टि मार्गी कवि और चित्रकार थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, ऋतु वर्णन, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती और कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों के अतिरिक्त राजा और रानियों के आदमकद चित्र भी बनाए गए। इस समय के चित्रकारों में रामजी दास, गोविंद हीरानंद, त्रिलोक, साहिब राम, जीवन घासी, रघुनाथ, राम सेवक, गोपाल उदय के नाम उल्लेखनीय है। जोधपुर शैली। राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग मारवाड़ कहलाता है। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध राज्य था जोधपुर। जोधपुर राज्य का संस्थापक या प्रथम प्रतिभाशाली शासक मालदेव था। मालदेव के शासनकाल में इस राज्य में राजस्थानी चित्र शैली की नई परंपरा प्रारंभ हुई, जो जोधपुर शैली के नाम से विख्यात है। मालदेव के पश्चात जोधपुर राज्य पर क्रमशः उदय सिंह, सूरज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, विजय सिंह, मान सिंह ने राज्य किया, लेकिन जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास सूरज सिंह के शासनकाल में हुआ। इस समय भागवत पुराण, ढोला मारू तथा जसवंत सिंह के समय में सूरसागर और रसिक प्रिय के चित्र बनाए गए। कला के दृष्टि से जोधपुर शैली के चित्रों में मानव शरीर का प्रदर्शन अन्य परंपराओं से भिन्न है। यहाँ पर पुरुष कटीले शरीर से युक्त ऊंची पगड़ी और राजकीय आभूषणों से लदे हुए हैं। उनके मुख पर रौबदार गुलमुछ उन्हें अन्य परंपराओं के पुरुष प्रतीकों से पृथक करती है। इन्हीं के साथ स्त्री आकारों के शरीर यष्टि भी पुष्ट राजकीय पोशाकों में सज्जित विशिष्ट प्रभाव डालती है। इस परंपरा में लाल पीले रंगों का प्रयोग सामान्य जनजीवन का चित्रण इस शैली की निजी विशेषताएं है, जिससे शैली के चित्र मुगल प्रभाव के बावजूद पृथक से पहचाने जा सकते हैं। किशनगढ़ शैली। किसी भी चित्र शैली पर प्राकृतिक परिवेश का प्रभाव अनायास से देखा जा सकता है। किशनगढ़ राज्य में पल्लवित राजस्थानी चित्रकला का स्थानीय शैली का अपवाद नहीं है। किशनगढ़ राज्य जयपुर और अजमेर के बीच स्थापित छोटा सा राज्य था, जिससे प्राकृतिक सुषमा से भरपूर प्रकृति का वरदान प्राप्त था। यह प्रदेश चारों ओर से पर्वतों से घिरा, सुरमय वनों और उपवनों से आच्छादित अनेक झीलों से युक्त ऐसा प्रदेश था। जहाँ के प्राकृतिक परिवेश में कदली के वृक्षों के झुरमुट के पीछे प्रेम वार्ता के लिए आदर्श स्थान था। तत्कालीन चित्रकारों ने भी इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया है। किशनगढ़ शैली का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ। इस राज्य में क्रमशः रूप सिंह, मान सिंह, रण सिंह, सामंत सिंह और कल्याण सिंह ने राज्य किया। इस राज्य के अधिकांश शासक राधा कृष्ण के भक्त, कवि और चित्रकार थे। इस प्रकार के कलाकार और साहित्यिक संरक्षकों के राज्य में चित्रकला की विशिष्ट शैली का उद्भव स्वाभाविक बात थी। इस शैली में जहाँ 18वीं सदी में सामंत सिंह के युग में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई, वहाँ कल्याण सिंह ने अपनी प्रिय बनी ठनी के सौंदर्य में मोहित होकर उसे आराधा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। एक नारी के अद्वितीय रूप सौंदर्य से तत्कालीन नारी सौंदर्य के लिए नए मानदंडों की स्थापना हुई। किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय और नागरिदास के पदों पर चित्र बनाए गए। मुगल प्रभाव से राजाओं के वैभव और विलास का उन्मुक्त प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक चित्र शिकार, उत्सवों, होली,
दीपावली और राज दरबार से संबंधित भी बनाए गए। इस शैली में के नानक राम, लाडली दास, सवाई राम और निहाल चंद जैसे चित्रों का प्रमुख मुख्य ध्येय पनीठनी के नैसर्गिक सौंदर्य को राधा के रूप में प्रस्तुत करना था। इसमें पूर्णतः सफल हुए। बीकानेर शैली। मरुदेश में बीका द्वारा स्थापित बीकानेर राज्य का राजस्थान के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। बीकानेर में चित्रकला की अपनी शैली का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ। बीकानेर के नरेश मुगलों का आधिपत्य मानते थे, इसलिए यहाँ की चित्रकला मुगल चित्रकला से प्रभावित होती चली गई। यहाँ पर अनूप सिंह के शासनकाल में 17वीं सदी के मध्य सर्वाधिक संख्या में चित्र बनाए गए। अनूप सिंह ने चित्र बनाने के लिए मुगल दरबार से रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, हसन अहमद और मुराद नामक चित्रकारों को निमंत्रित किया था। इसलिए इस युग में निर्मित भागवत पुराण, रसिक प्रिय, राग रागनी, 12 मासा और कृष्ण लीला संबंधी चित्र मुगल शैली में दिखाई देते हैं। इसलिए कुछ कलाकार की बीकानेर शैली को मुगल शैली की उपशाखा समझते हैं। यद्यपि बीकानेर की चित्र शैली मुगल शैली से प्रभावित है, फिर भी इकरी, तन्वी, मुगल नयनी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे, लाल रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैलियों की पगड़ियां, ऊंट रण आदि का चित्रण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूत संस्कृति की छाप इससे एक निजी स्वतंत्र विकसित शैली का रूप में विस्थापित करने में समर्थ थी। ब्रिटिश प्रभाव के पश्चात बीकानेर शैली की परंपरा का ह्रास होने लगा।